हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आ गए हैं इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे और लास्ट वीडियो को खत्म करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया चेंज इन पीएसआर के टाइम पर रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे पता करते हैं गेन और सैक्रिफाइस, और साथ में हमने पढ़ा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमने एक वीडियो में पढ़ा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम रीवैल्यूएशंस कैसे प्रोवाइड करते हैं और कैसे उसकी एडजस्टमेंट और एंट्रीज पास करते हैं। तो आज हम लास्ट टॉपिक को देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल, कि हम कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम एक एक करके जल्दी से सॉल्व करेंगे। एबीसी पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो देखिए दिया है, दिस इज देयर ओल्ड रेशियो 3:1। देन देयर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आप देखोगे जनरल रिजर्व दिया है 1,20,000 रुपए का, और कुछ भी नहीं है। फिर आप देखोगे फ्रॉम 1 अप्रैल पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो कि मेरा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, और लास्ट में आपको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4,48,000। गुडविल हमें दिया है 48,000 की। आपसे पूछा क्या क्या गया है, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अगर हम वर्किंग नोट पर आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ओल्ड और न्यू रेशियो से गेन और सैक्रिफाइस। तो गेन या सैक्रिफाइस कितना होगा ये हम पता कर लेते हैं पार्टनर्स का। सबसे पहले रेशियो के चेंज होने पर देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी सी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए। ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस कर दीजिए। न्यू रेशियो आपका दिया था 4:3:3, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, 30 - 24 यानी 6/60, 20 - 18, 2/60 एंड आप देखोगे 10 - 18 -8/60। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो तो 3/30, 1/30 एंड 4/30 -4/30। तो आप देखोगे ये पार्टनर गेन कर रहा है और ये दोनों पार्टनर आपके क्या हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। तो आपको पता चल गया ए एंड बी आपके सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है कितने के लिए, 4/30 के लिए। अब आप आ जाइए, रीवैल्यूएशन आपको बनाना है तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन बना लीजिए। देखिए रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, एक टी शेप अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन में पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखिए क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ है। सबसे पहले बोला है प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो गए हैं कितने से, 10% से। तो प्रीमाइस का एप्रिशिएट होना हमारे लिए फेवरेबल है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। 10% यानी 30,000 रुपए। देखिए 30,000 से बढ़ जाएगा प्रीमाइसेस, 3 लाख का था, 30% उसका 10% से एप्रिशिएट हो गया तो 30,000। फिर बोला है स्टॉक बाय 10,000, और स्टॉक आपका एप्रिशिएट हो गया है, डायरेक्टली आप लिख देंगे 10,000। तो प्रीमाइसेस 10% से बढ़े और स्टॉक 10,000 से बढ़ा है, दोनों का बढ़ना फेवरेबल है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फिर आप देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 4%, तो प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। 4% ऑफ 2,50,000 यानी 10,000 रुपए। फिर आप देखोगे क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय 15,000, क्रेडिटर का कम होना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 15,000 रुपए से। और आप देखोगे मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%, तो फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा मशीन के नाम से, कितने से, 15%, सॉरी 5%। तो 1,80,000 का 5% 9,000 रुपए आ जाएगा। सारे रिवैल्यूएशंस हो चुके हैं। अब आप टोटल कर लो, देख लो कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, इसको चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 55,000, यहाँ हो गया 19, तो बच गया 36,000। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका बन जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम बाद में पार्टनर्स में शेयर करेंगे, कैसे करेंगे ये आप देखोगे।
ठीक है, तो रीवैल्यूएशन बन गया हमारा। अब आते हैं गुडविल ऑफ द फर्म दी है, देखिए 48,000। तो अगर फर्म की गुडविल दी है 48,000, तो इसमें पार्टनर्स का गेन या सैक्रिफाइस कितना है? 3/30, 1/30 एंड 4/30। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 48,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3/30, 1/30 एंड 4/30 में। तो 4800, 1600 एंड 6400। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस आपने एंट्री पढ़ी थी, तो गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सी का अकाउंट आप डेबिट करोगे 64 से और क्रेडिट करोगे ए एंड बी को, कितने से? 4800 एंड 1600 से। ठीक है, अब आपको देखिए सेकंड क्या बोला है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए। अब हम आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, तो हम यहां बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए हम बनाएंगे ए बी सी का कॉलम्स, ए बी सी, ए बी एंड सी, पर्टिकुलर का कॉलम यहां रहेगा। हेडिंग डाल दीजिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते समय आपने ध्यान रखा था, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी करके आप लिखोगे उनकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल देखिए दी हुई है 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल दी है। फिर सेकंड पे क्या बताया था आपको? रीवैल्यूएशंस अगर हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट या लॉस। तो बाई प्रॉफिट आया, देखिए रीवैल्यूएशन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिए कितना है प्रॉफिट? 36,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन है कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते थे नहीं शो करना चाहते। तो ऐसे में आप क्या मानोगे? दे वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू। तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। 36,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 18,000, 12,000 और 6,000 रुपये बच जाएगा। फिर हमारे पास देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व था हमारे पास, जनरल रिजर्व, आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जनरल रिजर्व कितना? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, तो 60,000, 40,000 एंड 20,000। क्योंकि रिजर्व को भी बांटना है या नहीं बांटना है ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। देखिए गुडविल गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट किस में हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। तो बाई सी कैपिटल अकाउंट करके, सी का कैपिटल अकाउंट से हम कितना पैसा? 4800 ए में दे देंगे और 1600 रुपये बी में दे देंगे। किसके में से? सी में से। तो सी में से चार्ज करेंगे एस कैपिटल अकाउंट करके एंड बी कैपिटल अकाउंट करके चार्ज कर लेंगे। कितना? सी में से चार्ज करना है 4800 उसने ए को दिया और 1600 रुपये उसने बी को दिया। दैट्स इट। अब आपके पास टोटल कर लीजिए, आपके पास फर्म की जो नई कैपिटल आएगी वो मिल जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? देखिए बैलेंस पहले टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3,82,800। इसका आप टोटल करोगे तो 2,03,600 और इसका टोटल करेंगे तो 1,26,000 आ रहा है। अब आप दोनों साइड का बैलेंस करके बैलेंस सीडी यानी नई कैपिटल निकाल लीजिए। जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी टू बैलेंस सीडी, तो कितना आएगा? देखिए 382 माइनस समथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 382,800 ही बचेगा। 2,03,600 में से 2,03,600 ही बचेगा और 1,26,000 में से माइनस करेंगे 64 तो 1,19,600 बचेगा। बस आप टोटल कर लीजिए 382,800, 2,03,600 और 1,26,000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? ए की आ गई 3,28,800, बी की आ गई 2,03,600 और सी की आ गई 1,19,600। अब आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी पूछा गया था, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। भाई कितनी बनेगी आप चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट डेट डाल दीजिए, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब आपके पास देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? जितनी भी रिवाइज फिगर हुए, जो भी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें से आप चेक करते जाइए भाई क्या क्या चेंजेस आए।
तो क्या क्या चेंजेस आए, देखिए लाइबिलिटी में क्रेडिटर था, क्रेडिटर में क्या चेंज आया था, 15,000 रुपये से कम हो गए थे क्रेडिटर्स, अब कितने रह गए, 1,85,000 के रह गए। रिजर्व में क्या चेंज आया था, रिजर्व तो हमने पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इट विल नॉट अपीयर अगेन, ये दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फिर कैपिटल्स, तो कैपिटल अब ये वाली नहीं आएंगी, कौन से आएंगी, न्यू कैपिटल, तो अब आप कैपिटल लिखोगे नई वाली कैपिटल ABC की 3,82,800, 2,03,600 एंड 1,19,600 कैपिटल आ गई। अब आप आइए एसेट्स में, देखिए प्रेमाइसेस में क्या चेंज आया था, 10% से बढ़ गया था तो 3,30,000 हो जाएगा। फिर मशीन देखिए, मशीन में क्या चेंज आया था, डेप्रीशिएट हुई थी 5% से तो 1,71,000 71,000 हो जाएगी, 9,000 का डेप्रीशिएट हुई थी मशीन। स्टॉक बढ़ गया था 10,000 से, स्टॉक हो जाएगा 1,30,000 रुपए। डेटर्स में आपने प्रोविजन बनाया था 10,000 रुपए का, तो डेटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे, डेटर्स रह जाएंगे 2,40,000 के। और बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं था, तो बैंक बैलेंस 20,000 का ही रहेगा। बस अब आप टोटल कर लीजिए, आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल कर लीजिए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 70, 80, 91, 8,91,000। इधर का भी आप टोटल कर लीजिए, 2, 3, 6, 7, 8, ठीक है, 8,91,000 से मैच हो जाएगी। तो देखिए हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो जितनी जल्दी हम करेंगे बहुत ही अच्छा, आसानी से हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपको क्वेश्चन पूछा था रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तो हमने रीवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, फिर बैलेंस शीट बना ली। हाँ, इनके लिए वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले चेंज इन PSR था, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग में क्या चेंज आया, गेन सैक्रिफाइस आपने पता किया। फिर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, भाई गुडविल 48,000 फर्म की थी, उसमें से जितना गेन और सैक्रिफाइस का प्रोपोर्शन था उतना डिवाइड किया और उसका प्लेस किया। रिजर्व के लिए अगर कुछ नहीं बोला है तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और अगर रिवैल्यूएशंस के लिए कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा ये अज्यूम करोगे कि दे वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज, इसलिए हमने बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज को शो किया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है और कुछ नहीं है। नीचे ऑन 1 अप्रैल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, एसेट्स लायबिलिटी रिवाइज्ड होके इतनी हो गई हैं, रीवैल्यूएशंस है। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज रिक्वायर्ड, ये भी रीवैल्यूएशन का पार्ट है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 170, तो गुडविल भी फर्म की दी है 1,70,000। अब आगे देखिए, पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 इंस्टेड ऑफ देयर फॉर्मर रेशियो ऑफ 5:4:1। तो आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन, तो ओल्ड रेशियो दिया देखिए 5:4:1, दिस वाज देयर ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या दिया है, न्यू रेशियो दिया आपको 4:3:2:1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेन एंड सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। तो गेन सैक्रिफाइस आप कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए। तो ओल्ड रेशियो देखिए ABCD है हमारे पार्टनर्स, ABC एंड D, चारों का ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए। तो ओल्ड रेशियो देखिए क्या दिया है, 5/12, 4/12, 2/12 एंड 1/12। माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। आपको इसको सॉल्व कर कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, LCM लेके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसा भी मेथड आपको इजी लगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए 50 - 48, 2/120, 40 - 36, 4/120, 20 - 24, -4/120 एंड 10 - 12 इक्वल्स टू -2/120। तो ये देखिए, ये गेन कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। आपको पता चल गया A एंड B आर सैक्रिफाइसिंग वाइल C एंड D आर गेनिंग। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है,
दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक। अब पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते, तो ऐसे में क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, तो रिजर्व एंड प्रॉफिट को भी वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दैट मीन्स उसके लिए भी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और आपके पास गुडविल थी, गुडविल की तो एडजस्टिंग एंट्री पास होती ही है, तो दैट मीन्स तीनों की बस एक कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। और इसीलिए आपसे पूछा गया कि पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द अबव, तो आपको सिंगल एंट्री बनानी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप रिवाइज्ड वैल्यूज को निकाल दीजिए भाई। रिवाइज्ड वैल्यूज में आपका क्या क्या है, देखिए बिल्डिंग 8 लाख हो गई है, पहले 6,50,000 की थी, तो बिल्डिंग हमारी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है, 1,50,000 से बढ़ गई है। फिर आपने देखा प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000 हो गई है, पहले थी 5 लाख की, तो प्लांट एंड मशीन आपका घट गया है 1,80,000 से, तो घट गया है तो हम इसको ब्रैकेट में यानी माइनस में दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देखा स्टॉक 2,60,000 हो गए, पहले 3 लाख था, तो स्टॉक भी कम हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, लॉस है हमारे लिए, तो 40,000 से इसको भी माइनस कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे क्रेडिटर्स 84 हो गए, पहले 80 थे, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स का बढ़ना भी हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसको भी हम माइनस करेंगे। एंड लास्ट में आपसे बोला था प्रोविजन ऑफ 5% इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, तो डेटर का 5% 12,000, तो ये भी हमारा लॉस है, प्रोविजन क्रिएट करना लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ाता है, तो 12,000 का ये भी लॉस है, तो इन सब को आप माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे सारे चेंजेस जो हैं वो नेगेटिव चेंजेस थे, बस बिल्डिंग का बढ़ना पॉजिटिव था, तो इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30, 70, 82, 86,000, तो 86,000 नेगेटिव में आया, दैट मीन्स लॉस, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आपका आ गया 86,000 का। अब पार्टनर ने डिसाइड क्या क्या किया था कि भाई हमारे पास गुडविल भी थी, गुडविल कितनी थी, 1,70,000, रिजर्व भी थे, रिजर्व कितना था देखिए 1,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी था हमारे पास, कितना था 90,000, और रिवैल्यूएशन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते भाई, गुडविल का ट्रीटमेंट तो वैसा ही होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को भी पार्टनर्स का हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उसी में ऐड कर दीजिए। एंड दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू, तो रिवाइज वैल्यू यानी रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें भी यहाँ पे ऐड कर दिए, तो रीवैल्यूएशन में 86,000 का क्या आया है, लॉस आया है, तो ये कितना बच गया देखिए 154 टू 324, तो ये 3,24,000 रुपए का जो बैलेंस है, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप इसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर दीजिए। 3,24,000 को इनके गेन सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन क्या है, 2/20, यानी इसको हम कट कर देंगे तो 1/60 हो जाएगा, 2/60 आ जाएगा, 2/60 आ जाएगा और 1/60 आ जाएगा, तो 1/60 एंड 2/60 यही फ्रैक्शन बन रहा है, इसमें सॉल्व कर लीजिए भाई, 60 से सॉल्व करेंगे तो आप 6 5s एंड 400, 5,400 एंड 10,800, तो इतने का पार्टनर्स को गेन या सैक्रिफाइस हो रहा था। जब आप एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस हमने पढ़ा था, तो गेन कौन कर रहा है देखिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, कितने से गेन कर रहे हैं, 2/60 एंड 1/60, 2/60 मतलब 10,800 और 1/60 मतलब 5,400, और आप देखोगे क्रेडिट किसके में होगा, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, कितने से 1/60 एंड 2/60, तो 5,400 एंड 10,800, so this will be your general entry being adjusting entry, पास आप कर दोगे, एंट्री हो गई आपकी। तो दिस इज हाउ योर एंट्री विल बी मेड। आपने देखा कि आपको बोला गया था कि भाई पार्टनर्स रिजर्व्स को भी बांटना नहीं चाहते थे, प्रॉफिट भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, नीदर दे वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, तो हमने सबको एक साथ कंबाइन कर लिया, रिवैल्यूएशन में लॉस था इसलिए माइनस करके जो भी बैलेंस आया उसको उनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे में एंट्री क्या बन जाएगी, जो गेनिंग पार्टनर उनको डेबिट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए, तो हमारे पास एंट्री आ गई। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम जल्दी से। देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। फिर बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में आपके पास देखिए रिजर्व दिया हुआ है, एक रिजर्व के बाद और कुछ नहीं है। दे डिसाइडेड फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। तो देखिए फिर से ओल्ड और न्यू रेशियो है। आप सबसे पहले गेन सैक्रिफाइस निकाल लीजिए हमेशा, तो गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे ए और बी का। तो देखिए ओल्ड रेशियो था 4/7, 3/7 एंड माइनस कर दे न्यू रेशियो 2/3, 2/3 एंड 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, -2/21 2/21। तो दिस पार्टनर इज गेनिंग एंड दिस पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। तो आपने देखा ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आगे आते हैं। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइड कि फिक्स एसेट, ये सारे आपके क्या दिए हैं, रीवैल्यूएशंस दिए हैं, ठीक है। अब आगे आया पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, however they do not want to disturb the reserve, you are required to prepare journal entry, partners capital account of the partners, capital account of the partner and revised balance sheet। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते थे बट रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यूज जितनी भी आई उनको फाइंड कर लेते हैं। भाई इसके लिए रिवैल्यूएशन बनता है, लेकिन बोला नहीं है तो हम रिवैल्यूएशन नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक रफली कैलकुलेट करते हैं क्या क्या रिवाइज हुआ। देखिए फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे, फिक्स एसेट कितने होंगे, डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फिक्स एसेट 15,000 रुपए से कम हो जा रहा है, कम हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस में। प्रोविजन 6% का बनाना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमारे लिए लॉस होता है, तो 6% का प्रोविजन बना लीजिए डेटर पे 7,200, ये भी ब्रैकेट में लिख देंगे। स्टॉक रीवैल्यूड हो गया, देखिए 1,90,000, पहले था 1,40,000, तो स्टॉक बढ़ गया। देखिए स्टॉक का बढ़ना ऐड हो जाएगा, फेवरेबल है कितना, 50,000 रुपए। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब क्रेडिटर में 3,700 रुपए का ऐसा अमाउंट था जो कि क्लेम नहीं होगा, मांगा ही नहीं जाएगा, हमें पे ही नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं तो फायदा है, इसको भी ऐड कर दीजिए आप 3,700। तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, देखिए टोटल कर लीजिए, आ जाएगा 500, 31,500 प्रॉफिट आ गया। तो रीवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ है 31,000 का 500। अब आपसे पूछा गया कि भाई कैपिटल अकाउंट पहले बना लीजिए, तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जनरल एंट्री बाद में बना लेंगे। देखिए तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अगर सबसे पहले दो पार्टनर्स हमारे पास एक्स एंड वाई, अब देखिए पर्टिकुलर्स, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले लिखते थे बाई बैलेंस बीडी, इनकी ओपनिंग कैपिटल देखिए कितनी लिखी है, ओपनिंग कैपिटल दी है 2,40,000 एंड 1,20,000 ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसके बाद हमने क्या बताया, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, लेकिन रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते, तो रिवाइज वैल्यू 31,500 आई थी, इसको ये बांटना चाहते थे, उसको बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में 4 और 3 में, तो 4:3 में आप बांटेंगे तो कितना कितना जाएगा, दैट इज 18,000, तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट आप करके प्रॉफिट को बांटेंगे, 18,000 एंड 13,500, रीवैल्यूएशन डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। इसके बाद आपने देखा रिजर्व्स थे बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते, तो भाई रिजर्व कितना है देखिए 42,000, तो 42,000 के रिजर्व को दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इनके रेशियो में 2/21
तो कितना हो रहा है देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4000, तो 4000 के अमाउंट को ये आपस में शेयर कर लेंगे। कैसे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट करके ए अपने में से ए के में डेबिट कर देंगे और बी के में क्रेडिट कर देंगे 4000 रुपये। टू बीज कैपिटल अकाउंट करके ए के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। सॉरी, एक्स एंड वाई था यहाँ पे, तो ए भी मैंने लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। एक्स एंड वाई वर द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स में हमने कर दिया, यहाँ पे ए लिख दिया है मैंने, सॉरी। एक्स करके वाई में गया और बाई टू वाइज कैपिटल हम करके एक्स के में से 4000 रुपये डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं था। गुडविल का ट्रीटमेंट दिया नहीं है, गुडविल हमें बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो हम गुडविल नहीं करेंगे। बस आप बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो 2,58 हो जाएगा। इधर देखिए 258 टोटल था, इसका टोटल देंगे तो 1,37,500। अब देखिए माइनस कर लीजिए, तो बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 258 माइनस 4 कर देंगे तो 2,54,000 एंड 1,37,500। तो हमारे पास देखिए आ गया क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब आपसे पूछा था कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना लीजिए, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट भाई बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो रिवाइज बैलेंस शीट में क्या क्या है देखिए, आपको बोला है कि क्रेडिटर में कोई चेंज था। क्रेडिटर्स हमारे 28,000 के थे, जिसमें से 3,700 के कम हो गए थे, तो 24,300 आ जाएगा, ठीक है। फिर रिजर्व्स दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए रिजर्व पूरा बचा होगा हमारे पास। रिजर्व हम पूरा दिखाएंगे, कितने था? 42,000 का। कैपिटल आप दिखाओगे न्यू वन, एक्स एंड वाई की न्यू कैपिटल जो थी 2,54,000 एंड 137,500, ठीक है। कैपिटल आ गई। इसके बाद आप आओगे एसेट्स में, तो एसेट्स में देखिए कैश है सबसे पहले। कैश में कोई चेंज नहीं है, 20,000 का था 20,000 ही रहेगा। फिर आपने देखा सन्ड्री डेटर्स। डेटर में आपने बनाया था देखिए 7,200 का प्रोविजन, तो 7,200 माइनस कर देंगे तो 1,12,800 बचेगा। फिर इसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था 40,000 से और 190 हो गया था, तो स्टॉक में आप बढ़ा दीजिए 1,90,000 लिख दीजिए। और लास्ट में आपसे फिक्स एसेट पे बोला गया था, फिक्स एसेट भी 10% डिप्रिशिएट हुए हैं, तो फिक्स एसेट भी 15,000 से कम कर देंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। बस आपके पास सारे एसेट्स हो गए। देखिए इन्होंने बोला था कि रिवाइज्ड वैल्यूज को शो करना है, बट दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो रिजर्व को बांटा नहीं, तो रिजर्व एज इट इज रहा। रिवाइज्ड वैल्यू को उन्होंने शो किया था, तो अब आप भी शो कर दो। बस इसको आप टोटल कर लो, देखो कितना आ जाएगा। 800, 7, 457, 800। इधर का चेक करिए। 5,4 सही है। देखिए टोटल मैच कर रहा है 4,57,800 से। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जनरल एंट्री भी बना के दिखाइए, आपसे पूछा ना प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, तो एंट्रीज हमारे पास किसकी बनेंगी? जितने भी रीवैल्यूएशन हुए उनकी एंट्री बनेगी, और जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के लिए आपने एडजस्टिंग एंट्री पास की है उसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो अगर हम एंट्री के लिए देखते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं हम, अगर आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट देखते तो आपके पास एंट्रीज में बहुत सारी एंट्रीज बनती, डेबिट, क्रेडिट, LF, पर्टिकुलर्स। देखिए
तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को वापस देखते जाइए। आपका फिक्स एसेट डेप्रीशिएट हुआ था, तो फिक्स एसेट का डेप्रीशिएट होना रिवैल्यूएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो आप दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितने से फिक्स एसेट डेप्रीशिएट हुआ था, 15,000 रुपए से, ठीक है। अब इसी के साथ आपने देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना था, कितने का, 6%। तो जब आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो हम कंबाइन एंट्री बना देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितने का था, 7,200 का, तो ये हो गया 22,200, ठीक है। कंबाइंड आपने रिवैल्यूएशन कर लिया, नरेशन लिख देंगे। फिर आपने देखा था डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी हुए थे, स्टॉक बढ़ गया था और क्रेडिटर घट गए थे, तो स्टॉक और क्रेडिटर की कंबाइन बना लेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टॉक इंक्रीज हुआ था तो वो डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ था कितने से, 50,000 से, एंड क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हुए थे कितने से, 3,700 से। तो रिवैल्यूएशन टोटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 53,700। इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, उसको भी आपने पार्टनर्स में क्रेडिट किया था कि नहीं किया था, कितना प्रॉफिट आया देखिए 31,500, तो इसको भी आपने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का था, 31,500 का जो प्रॉफिट था, इसको आपने एक्स के कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था। कितना कितना किया था, 18,000 और 13,500, किसमें, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में आपने क्रेडिट किया कि नहीं। फिर आपने जो रिजर्व्स को बांटना था लेकिन उन्होंने कहा कि हम बांटेंगे नहीं, उसका ट्रीटमेंट दिखाया था, तो उसके लिए आपने एंट्री क्या पास की थी, आप देखोगे एक्स गेन कर रहा था तो एक्स डेबिट हुआ था और वाई क्रेडिट हुआ था, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने से आपने डेबिट किया था, जितना भी चेंज आया था, दैट इज 4,000। पूरे रिजर्व को हमने नहीं बांटा था, उनके गेनिंग सैक्रिफाइस के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया था 4,000। तो दैट्स इट, इतनी एंट्री आपको बनानी थी, 4 एंट्रीज वर देयर। अगर कंबाइंड के फॉर्म में देखते तो आपने देखा था भाई रिवैल्यूएशन मिला, जो भी हमारा 4,000 का रिजर्व का ट्रीटमेंट हुआ, रिवैल्यूएशंस आपने जो किए इनके ट्रीटमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा तीनों केस में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, इन ऑल द 3 केसेस आपने देखा कि कैपिटल कैसे निकालते हैं। पहले केस में आपको कुछ नहीं बोला था, तो रिवैल्यूएशन को भी हम बांटेंगे और पार्टनर्स का जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड केस में आपने देखा कि आपको दोनों ही नहीं बांटना था, आपसे बोला गया नीदर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स नॉर दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू। तो ऐसे में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास की जहां पे इन सब को एडजस्ट करके कैपिटल में दिखाया। और लास्ट में आपने देखा कि जहां पे उन्होंने बोला कि भाई रिवाइज वैल्यू को तो शो करेंगे लेकिन रिजर्व्स को हम नहीं बांटेंगे, तो रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिजर्व को वो शो नहीं करना चाहते थे, मतलब बांटना नहीं चाहते थे, रिवाइज वैल्यू में शो करेंगे, मतलब नई बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ऐसे में हमने रिजर्व के लिए कैपिटल यानी एडजस्टिंग एंट्री पास की। तो आई होप ये चीज़ें हमारी समझ में आई होंगी आपको, आज का वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। तो आप अब पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीख गए हैं, बैलेंस शीट बनाना सीख गए हैं, आपने रिवैल्यूएशन भी सीख लिया है, चेंज इन पीएसआर कैसे करते ये भी सीख लिया है। तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, आगे हम मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड टेक केयर, बाय बाय।